शुरू करते हैं इस महीने का कोर्स शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का एकीकरण। पहला प्रश्न है, ब्लैंक वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमैटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। इसका सही उत्तर है संवर्धित। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है टक्स पेंट। अगला प्रश्न है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ब्लैंक अधिक उपयुक्त संसाधन है? इसका सही उत्तर है ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है? इसका उत्तर है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है? इसका सही उत्तर है सांख्यिकीय, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप है? इसका सही उत्तर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, टक्स मैथ है? इसका सही उत्तर है खेल। अगला प्रश्न है, ब्लैंक उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। इसका सही उत्तर है शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, ब्लैंक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता? इसका सही उत्तर है मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न है, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये ब्लैंक हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली डुअल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे ब्लैंक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है क्षमता वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है टेक्स्ट पाठ। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से ब्लैंक का केंद्र था। इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो ब्लैंक में सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अगला प्रश्न है, ब्लैंक का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुंच है? इसका सही उत्तर है जनसांख्यिकीय। अगला प्रश्न है, NEP 2020 वर्ष ब्लैंक तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है? इसका सही उत्तर है 2025। अगला प्रश्न है, बच्चे ब्लैंक के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं? इसका सही उत्तर है हानिकारक और शोषक साइट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ब्लैंक का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है डिजिटल गेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? इसका सही उत्तर है टक्स पेंट। अगला प्रश्न है, ब्लैंक का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुंच है? इसका सही उत्तर है जनसांख्यिकीय। अगला प्रश्न है, ब्लैंक ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है? इसका सही उत्तर है संदर्भ। अगला प्रश्न है, ब्लैंक
वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी-कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमैटो सेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। इसका सही उत्तर है संवर्धित। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ब्लैंक का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है डिजिटल गेम। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। पहला, निजीकृत अधिगम, दूसरा सेल्फ पेस्ट अधिगम, तीसरा कदाचार, चौथा आजीवन अधिगम। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर है 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इसका सही उत्तर है CIET-NCERT। अगला प्रश्न है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना, प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना ब्लैंक का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न है, एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो ब्लैंक के लिए एक गेम है। इसका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली डुअल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे ब्लैंक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है क्षमता वृद्धि। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप है। इसका सही उत्तर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ब्लैंक अधिक उपयुक्त संसाधन है। इसका सही उत्तर है ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न है, ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। इसका सही उत्तर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अगला प्रश्न है, स्वायाम का पूर्ण रूप है। इसका सही उत्तर है स्कूल वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। अगला प्रश्न है, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये ब्लैंक हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है, टक्स मैथ है। इसका सही उत्तर है खेल। अगला प्रश्न है, टक्स गणित एक ब्लैंक है। इसका सही उत्तर है गणित सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, ब्लैंक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है। इसका सही उत्तर है मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। इसका सही उत्तर है टक्स पेंट। अगला प्रश्न है, ब्लैंक प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। इसका सही उत्तर है आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है, विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा